मैं सुमन द्विवेदी प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की निवासिनी हूँ। मैं भदैनी B/2/211 भेलूपुर थाना अंतर्गत मेरा मकान आता है। मैं विगत 20 वर्षों से आज हिंदी दैनिक में वरिष्ठ उप संपादक के पद पर कार्यरत हूँ। पिछले दिनों जब संपूर्ण लॉकडाउन था तभी मेरे फ़ोन पर, मैं कार्यालय में जब कार्यरत थी उसी समय मेरे फ़ोन पर एक घंटी बजती है और जब मैं फ़ोन उठा के देखती हूँ तो एक अलग सी आवाज़ आती है और उन्होंने कहा कि मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। आपके भदैनी जो आपका मकान है उस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिसमें श्रवण दास का नाम है और हैप्पी है। वो उसने आपके मकान से तोड़ फोड़ और शोर शराबा आ रहा है, क्या आप अपने मकान में आ गई हैं? तो हमने कहा नहीं। मैं घबरा गई क्योंकि उस समय संपूर्ण लॉकडाउन था, इसलिए सड़कें एकदम बिल्कुल सूनी थी और मैंने अपने सहयोगियों से कहा कि मैं अब घर जा रही हूँ देखने के लिए, क्योंकि मेरे मकान पर अवांछनीय भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। और मैं तुरंत निकली और लगभग 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलते हुए, टेम्परेचर उस समय बहुत हाई था, 43-44 के बीच में था, और मैं उसमें पैदल चलते हुए जब अपने मकान में गई और जब जाके मैं अंदर घुसकर देखा तो मेरे साथ वहाँ पे कई लोग थे, लगभग 10 से 15 लोग या 20 लोग के आसपास रहे होंगे। उन लोगों ने मेरे साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज और अभद्रता की। मैं डर गई। मैंने डर के किसी तरह मैं वहाँ से जब बाहर निकली और मैं 80 चौकी इंचार्ज के पास पहुँची तो वहाँ पर चौकी इंचार्ज ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उन्होंने मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया और उन्होंने कहा कि अकेले मौका पर आइए। जब मैं तो पैदल थी, वो मोटरसाइकिल से थे। जब वो वहाँ जब पहुँची मैं पैदल, तो वो पहले से वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ के 15-20 लोगों के साथ वो बात करते हुए दिखे मुझे और मैं उनके पीछे खड़ी थी। जब उन्होंने कहा कि इसको पहचानते हो, वो 15 से 20 लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग इनको नहीं, इसको कभी नहीं देखा है हमने। तो हमने कहा कि मैं तो यहाँ पर रहती हूँ, मेरा जन्म ही यहाँ पर हुआ है, कैसे लोग नहीं पहचान रहे हैं? ये फर्जी लोग हैं। वो चौकी इंचार्ज ने मेरे फर्जी शब्दों को पकड़ा और उन्होंने कहा पहले माफ़ी मांगो। तो मैंने कहा कि मैं माफ़ी किस बात के लिए मांगूं, क्योंकि यहाँ के जो भी लोग हैं वो सब मुझे जानते हैं। मुझे बचपन से इन लोगों ने देखा है, मुझे बड़े होते हुए देखा है। मैं पढ़ाई कर रही थी उस समय भी इन लोगों ने देखा है। मेरे पिताजी 60 वर्षों से इस मकान में रह रहे हैं, कैसे ये लोग नहीं पहचान पा रहे हैं? मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो उन्होंने कहा पहले माफ़ी मांगो, उसके बाद बात होगी, और मोटरसाइकिल से आगे बढ़ गए। वहाँ पर जो 15 से 20 लोग थे, एकदम बिल्कुल सुनसान, कोई घर के बाहर नहीं था, पूर्ण लॉकडाउन था उस समय। वो 15 से 20 लोग मुझे यदि खींचकर घर के अंदर ले जाते और मेरी हत्या करते थे तो मेरी माँ जो बुजुर्ग हैं और जो बीमार हैं, 80 वर्ष की हैं, उनको कौन देखभाल करता और वो कहाँ जाती बेचारी? मैं इस डर के कारण मैं चुपचाप वहाँ से जल्दी से निकली और भागते हुए मैं वहाँ से हट गई। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहती हूँ, मैं आप सभी से चाहती हूँ कि आप मुझे कृपया न्याय दिलाएं। मैं न्याय के लिए भटक रही हूँ। मैं चूँकि अकेली हूँ और मेरे साथ मुझे महिला होने का इस समय मेरे दुर्भाग्य हो गया है कि मैं दौड़ दौड़ कर बार बार चौकी इंचार्ज और भेलूपुर थाने में जा रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है। मुझे आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। न्याय दिलाएं कृपया।